हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट। किस तरह से आपका एग्ज़ाम आएगा, किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह आपका एग्ज़ाम पेपर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। इसको आप सुने, मैं आपको इसके क्वेश्चन विद आंसर बताऊँगा। जितने भी मुझसे हो सकते हैं मैं आपको आंसर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आपको खुद इसको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों। सबसे पहले क्या दिया गया है, दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही चुनकर लिखें। देखो, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, यहाँ परिवहन विभाग द्वारा हमको यातायात सुरक्षा के नियम हमको समझाए गए हैं, ठीक है, कि किस तरह से हमको क्या करना है। अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित है। तो यह जो है बच्चों आपको यातायात के नियमों का पालन करने से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको लिख भी देना है जैसे आपका एग्जाम में आएगा। देखो, हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, तो देखो दुर्घटनाओं से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए हैं। तो यह जो निर्देश जारी किए हैं यह किया आपने शुरू में ही आपने देख लिया था, परिवहन विभाग ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा। इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति क्या होगी, तो देखो यह तो है संकल्प हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दुपहिया वाहन कौन सा है, तो दुपहिया वाहन जो है इनमें से मोटरसाइकिल जो है दुपहिया वाहन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। इसको बोलते हैं साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा ता प्रत्यय का उपयोग नहीं हो सकता, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है तो वो उसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ता प्रत्यय का उपयोग नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो आप इसको बाकी 3 जो हैं इनको आप अलग अलग संधि विच्छेद करके देखें, विच्छेद करें इसका और बाकी फिर इसको करें, यह विच्छेद नहीं होता है। अगर हम ता अलग कर दें इसमें से तो शक, अब शक क्या है, शक कोई शब्द नहीं है, इसलिए सकता ये एक ही शब्द है, इसमें ता प्रत्यय नहीं जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रहों की वैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए किसको जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आर्यभट्ट जो है ग्रहों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले हैं। फन को ऊपर उठाते हुए सर्प जैसी आकृति बनाने के आसन को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पद्मासन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, इसका आप आंसर हमें कहाँ बताएंगे, इसका आंसर आप जो है, अच्छा इसकी जो की महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। वैसे इसका सही आंसर आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसको पिन कर दूंगा, जो भी सबसे पहले सही आंसर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट करें, ठीक है। तो चलो इसको हम आपको लास्ट में बताते हैं, पहले बाकी जो हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा शुरू से ही बता देते हैं। तो देखो पहला है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट करें। तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। देखो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। हम एक महापुरुष का उदाहरण आपको बताते हैं कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी IAS की परीक्षा दे रहे थे तो इंटरव्यू देने गए जब साक्षात्कार में, तो उनसे पूछा गया कि एक चलते हुए पंखा चल रहा था, उनसे पूछा गया कि क्या आप इस पंखे की पंखुड़ियाँ गिन सकते हैं, पंखियाँ। तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। तो उन्होंने जो है पंखे को पहले बंद किया और बंद करने के बाद जब वो बंद हो गया तो पंखियाँ गिन के बता दी। अब यही काम यदि कोई हड़बड़ा जाता है ना, वो घबरा जाता तो पर वो नहीं बता पाता था, वो कह देता कि नहीं सर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये आत्मविश्वास था, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि वो बिल्कुल घबराया नहीं और उन्होंने बाकायदा पंखा बंद किया और फिर पंखियाँ गिन के बता दी। तो इस तरह से आप आत्मविश्वास के बूते पर सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर जो आपका शायद 1 या 2 है आत्मविश्वास नाम का, उसके माध्यम से भी आप इसको बता सकते हैं। आई होप कि आपको आ गया होगा ध्यान में, अब आप लिख सकते हैं।
सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है? तो चलो इसको आंसर बताता हूँ मैं। तो देखो क्वेश्चन यही है कि सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है। तो इसको आप उन्हें इस तरह से लिख सकते हैं कि उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है। चलो इसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अमृता देवी व अन्य शहीदों से प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों और वनों को पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए, उनके संवर्धन और विकास में रुचि लेनी चाहिए, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी प्रजातियों का विकास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है संस्मरण पाठ अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि संस्मरण पाठ अपराजिता पढ़कर हमें यह महसूस हुआ कि हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हों, हमें हार नहीं मानना चाहिए और हम अपनी मेहनत के बलबूते पर किन्हीं भी परिस्थितियों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में लिखें। देखो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, या फिर मैं आपको जो आंसर बताता हूँ। देखो तो हमारा यह दायित्व है कि दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए हमें उनके प्रति दया नहीं रखनी पड़ती है। ठीक है, क्या करना है कि उनके आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, दिव्यांग साथियों की सरकारी योजनाओं के प्रति भी जागरूक हमें करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, कि लता मंगेशकर को कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है आपको चैप्टर नंबर 3 जो है अपना आपका लता मंगेशकर उस चैप्टर में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी। तो गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना देखो जी थी कि महात्मा गांधी के अनुसार आदर्श गांव का निर्माण बहुत सरल था। एक आदर्श भारतीय गांव को खुद को पूर्ण स्वच्छता के लिए बढ़ावा देना चाहिए, इसमें पर्याप्त रोशनी वाले घर होने चाहिए और इसके 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध सामग्री से वायु संचार होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ लिखिए। ठीक है, तो देखो इसको तो मैं बताता हूँ। अब जी देखो 19वां क्वेश्चन जो है कि रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों के नाम लिखो। तो रस की परिभाषा आपकी बुक में दी गई है कि रस क्या है। ठीक है, काव्य में जिसका हम आनंद लेते हैं, ठीक है, रस कहलाते हैं। ओके, जैसे आपको पता है 9 तरह के रस होते हैं शायद। एक हास्य रस होता है, करुण रस होता है, श्रृंगार रस होता है, इनके स्थायी भाव भी होते हैं। ठीक है, तो रस की परिभाषा देना है आपको और 2 रसों के नाम लिखकर उनका स्थायी भाव आपको देना है। ठीक है, स्थायी भाव लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ। तो देखो भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ की जगह हमने काफ़ी लिखे हैं, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे मन को शांत करता है, स्वाद और सुगंध के प्रति संवेदनशील बढ़ाता है, तनाव और चिंता से राहत देता है, गले की परेशानी का इलाज करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, आवाज़ को मधुर बनाता है और स्वर तंत्र को भी मजबूत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द बनाइए। तो देखो ये लिखा पुराण, तो ये हो जाएगा पौराणिक। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा पौराणिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समाज, तो जो होगा सामाजिक। नेक्स्ट है इतिहास, तो ऐतिहासिक। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का संदर्भ सहित व्याख्या करें। ठीक है, तो चलो हम इसको बताते हैं आपको। तो संदर्भ में आप लिख देंगे कि यह जो कविता है कक्षा 8 भाषा भारती की पाठ नंबर इतने से ली गई है। ठीक है, और इस कविता की जो रचयिता है वो यह है। संदर्भ में आप जी लिख देंगे। ठीक है, और व्याख्या में आप लिखेंगे
कि कवि यह बताते चलते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने सदैव संसार की शांति को संदेश दिया है तथा अहिंसा का उपदेश देकर मन, कर्म और वचन से सत्य का आचरण करने के लिए पूरे संसार को सलाह दी है। इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना चाहिए कि संसार का आचरण अपनाकर वीरता का त्याग कर देंगे और कायर बनकर रह जाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना चाहिए कि हम नारीपन, स्त्रीत्व के लिए किए गए अपमान को सह लेंगे। अब देखो, जितना आप लिख सकते हैं उतना आपको लिखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मात्र विषयों को जानना सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में जानना ही सच्चा ज्ञान है। इस कथन को संदर्भ सहित व्याख्या करें। तो देखो, इसका आंसर मैं बताता हूँ, आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसको मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखो जी, लिखा ना कि इस कहानी से आज का विद्यार्थी यह सीख ग्रहण कर सकता है कि उसे सच्ची, अर्थपूर्ण एवं सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही उसे यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि शिक्षा मात्र धनोपार्जन तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित धन, ज्ञान को अपने चरित्र में भी डाल लेता है तो वो अधिक सार्थक हो जाता है। साथ ही इस कहानी के द्वारा विद्यार्थियों को संदेश दिया गया है कि उन्हें लोभ, लालच और लालच से सदैव बचकर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक बधाई पत्र लिखें। तो वो आप लिख सकते हैं। और नव संवत्सर विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखो, चलो मैं इसको आपको बताता हूँ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संवत के 5 भेद होते हैं: सौर, सावन, चांद्र, बाहस्पत्य और नक्षत्र। इस एक संवत में 12 मास होते हैं। चैत्र के फाल्गुन तक इनका क्रम निश्चित है। एक संवत में 6 ऋतुएं होती हैं। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर, जो पूरा पार्ट है, वो मैंने आंसर सहित सॉल्व करवा दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट विषय की सॉल्यूशन में, ठीक है।